नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उदाहरण सतत बारंबारता बंटन। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने असतत बारंबारता बंटन के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम उस पर कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। तो पहला उदाहरण है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं, xi और fi। अब दोस्तों, क्योंकि यह वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसीलिए सर्वदा ग्रुप में होंगे, यानी सारणीबद्ध तरीके में होंगे। तो आइए हल देखें। दोस्तों, दिए गए आंकड़ों की एक सारणी बनाकर अन्य स्तंभ परिकलन के बाद लगाएं। तो चलिए सारणी बना लेते हैं। तो हमारे पास सारणी यह है। अब यहां सबसे पहला कॉलम xi का होगा और xi हम प्रश्न से ही उठाएंगे। तो आंकड़े आपको पहले कॉलम में केवल प्रश्न से उठाकर लिख देने हैं। अब दूसरा कॉलम fi यानी फ्रीक्वेंसीज बारंबारताओं का होगा और इसी प्रकार प्रश्न से ही आप आंकड़े उठाकर लिख दें। बस अंत में आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज यानी बारंबारताओं का योग करके लिख दें, जो कि 40 के बराबर आएगा। और ऐसा हमने क्यों किया? मिशन fi सूत्र में आता है, इसीलिए सारी बारंबारताओं का योग करके हमने नीचे ही लिख दे, जो कि 40 हमें प्राप्त हुआ। अब अगला कॉलम यानी तीसरा कॉलम होगा fi xi, यानी पहले और दूसरे कॉलम के आंकड़ों को एक एक करके गुणा करेंगे, यानी क्रमशः xi और fi के आंकड़ों को हम गुणा करेंगे। तो यह हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। और ठीक पिछले कॉलम की तरह ही इसमें भी इन सभी आंकड़ों का योग कर देंगे, जो कि 300 के बराबर होगा। यह मैंने क्यों किया आप समझेंगे, क्योंकि हमें सूत्र में यह चाहिए होता है। तो आप सारणी में ही यदि लिख लेंगे तो काफी सरलता से सूत्र में लगा पाएंगे। अब चौथा कॉलम यानी मॉड्यूलस ऑफ x बार, यानी मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार, जो पहला कॉलम है उससे हम माध्य प्राप्त करेंगे और सभी आंकड़ों में से माध्य को घटा लेंगे और उसका मॉड्यूलस यानी नेगेटिव साइन ड्रॉप कर देंगे। हम माध्य निकालना आगे सीखेंगे और आंकड़े हम यहां लिख लेते हैं, जो कि आएंगे 5.5, 2.5, 1.5, 0.5, 2.5 और 4.5। अब इसी प्रकार आखिरी कॉलम यानी fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार। तो दोस्तों, पिछले वाले यानी चौथे कॉलम तथा दूसरे कॉलम के सभी आंकड़ों को क्रमशः गुणा करेंगे, जो कि 11, 20, 15, 3.5, 20 और 22.5 आएंगे। दोस्तों, इसका भी योग हम एंड में निकाल लेंगे, जो कि 92 के बराबर आएगा। अब चलिए देखते हैं कि यह हमने क्यों किया। विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले कैपिटल N होता है सबमिशन i 1 से लेकर 6 तक fi 1 से 6। आंकड़े यहाँ 6 हैं, इसीलिए n की जगह हमने 6 लिख दिया। तो यह होगा
सारणी से ही 40 यानी सारी बारंबारताओं का योग। अब उसी प्रकार सबमिशन i इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक fi xi, यह भी हमने सारणी से ज्ञात किया था और यह 300 हमें प्राप्त हुआ था। अब ठीक इसी प्रकार सबमिशन i 1 से लेकर 6 तक fi मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार, यह भी सारणी से हमें 92 मिला था। तो काफी सरलता से हमने ये निकाल लिया। अब जो कि मैं माध्य बता रहा था, माध्य होगा 1/n सबमिशन i 1 से लेकर 6 तक fi xi, और हमारे पास सारे वैल्यूज हैं, बस सूत्र में डालने हैं। तो 1/40 गुणा 300 जो कि आएगा 7.5। इस प्रकार हमने माध्य प्राप्त कर लिया। अब मीन डिविएशन अबाउट मीन यानी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो इसका सूत्र है 1/n सबमिशन i 1 से लेकर 6 तक fi मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार। तो सिर्फ हमें वैल्यूज ही पुट करनी है, जो कि 1/40 1/n की वैल्यू इंटू सबमिशन i 1 से लेकर 6 तक fi मॉड्यूलस xi माइनस x बार हमने ऊपर निकाला था और वह 92 था। तो सॉल्व करके यह उत्तर 2.3 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार हमने सारणी बनाकर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन प्राप्त किया। यही तरीके से दोस्तों आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। अब पिछले प्रश्न में हमने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाला था, अब हमने माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो आंकड़े हैं xi और fi, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब हल देख लें। सारणी में दिए गए आंकड़े पहले ही आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में है। इन आंकड़ों के संगत संचयी बारंबारता की एक कतार और लगाते हैं। संचयी बारंबारता हमने पढ़ा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यह हमने सारणी बना ली जहां पहली रो xi होगी और यह हम प्रश्न से ही ले लेंगे। अब काफी सरलता से दूसरी रो भी fi होगी, जो कि हमने प्रश्न से ही कॉपी कर ली। अब तीसरी रो यानी संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है पिछली बारंबारताओं को जोड़कर। ध्यान से समझिएगा। जैसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 3, अब दूसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम पहली फ्रीक्वेंसी को दूसरी फ्रीक्वेंसी में ऐड कर देंगे। तो ऊपर 3 जमा 4 का योग हुआ 7। अब तीसरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ऊपर की 3 फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे, जो कि 3 जमा 4 जमा 5 के बराबर होगी और वह 12 आ जाएगी। इसी प्रकार हम चौथी निकालेंगे। चौथी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 3 जमा 4 जमा 5 जमा 2, जो कि 14 आएगी। ठीक इसी प्रकार हम सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, आपकी जो अंत वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो सारी बारंबारताओं के योग के बराबर आनी चाहिए। यदि आपकी वो मैच नहीं हो रही तो आपने कुछ गलती की है। अब जैसे मेरी आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 30 के बराबर है, जो कि बारंबारताओं का योग भी है। अब यहाँ कैपिटल N बराबर 30 है, जो कि एक सम संख्या यानी इवन नंबर है।
और हमने यह पढ़ा है कि जब n एक सम संख्या होती है तब माध्यिका हमेशा 2 आती है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी प्रेक्षण हमें ऊपर प्राप्त हुए हैं उससे अगली और सबसे पास संचयी बारंबारता को देखिए और उसके संगत जो भी xi है वह प्रेक्षण चुन लीजिए। अतः माध्यिका 15वीं व 16वीं प्रेक्षणों का माध्य है। यह दोनों संचयी बारंबारता 18 में स्थित है, जिसका संगत प्रेक्षण 13 है। जैसे यह दोनों प्रेक्षण 15 और 16 अगली सबसे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 के पास है, तो इनका प्रेक्षण 13 हुआ। इसीलिए माध्यिका आ गई 15वां प्रेक्षण जमा 16वां प्रेक्षण भाग 2, यानी 13 जमा 13 भाग 2, जो कि 13 ही आएगा। तो माध्यिका हमें 13 प्राप्त हो गई। अब माध्यिका से विचलनों का निरपेक्ष मान यानी xi माइनस m का मॉड्यूलस, मतलब हर आंकड़ों में से माध्यिका को घटा दीजिए और नेगेटिव साइन ड्रॉप कर दीजिए। तो यह भी हम सारणी में देख लेते हैं। xi माइनस m का मॉड्यूलस आएगा 10, 7, 4, 1, 0, 2, 8 और 9। पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम fi का प्रश्न से ही ले लेंगे और तीसरा कॉलम यानी fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m, तो क्रमशः पहले तथा दूसरे कॉलम को गुणा करके हम तीसरा कॉलम बनाते हैं। तो आप यहां देख लीजिए। अब दोस्तों i 1 से लेकर 8 तक सबमिशन fi यानी सारी बारंबारताओं का योग 30 था और सबमिशन i 1 से लेकर 8 तक fi इंटू मॉड्यूलस xi माइनस m, तीसरे कॉलम को योग करके 149 आया। अब बस सूत्र में हमें यह वैल्यूज पुट करनी है, जो कि 1/n i 1 से लेकर 8 तक fi मॉड्यूलस xi माइनस m होगा और यह 1/30 इंटू 149, जो कि 4.97 आएगा। दोस्तों बताने का प्रयत्न यही है कि आप सारणीबद्ध तरीके से सॉल्व करते चलिए, सूत्र को ध्यान में रखिए और आंसर निकालिए। काफी सरलता से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा वर्गीकृत आंकड़े जब दिए हों तो उनमें माध्य तथा माध्यिका के सापेक्ष कैसे आंसर निकालते हैं, उसके लिए कुछ उदाहरण, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सतत बारंबारता बंटन।